आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सप्ताह का सबसे चर्चित और दमदार शो खबर में दम है। आज सबसे पहले बात होगी जोधपुर के अनीता चौधरी हत्याकांड की, क्योंकि मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसका नेपाल कनेक्शन आखिर क्या है, यह हम आपको बताएंगे। तो वहीं सियासत की भी बात करेंगे कि कैसे आखिर उपचुनाव में वोट के लिए नेता कुछ भी करने पर उतारू हैं। तो वहीं वक्फ बोर्ड को लेकर के भी सियासत चल रही है। बाबा बागेश्वर के दरबार में कैसे लाइव चमत्कार हुआ वो हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं आज का खबर में दम है। तो चलिए आज खबर में दम है की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस हत्याकांड की जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। जी हां, इस बार हम बात कर रहे हैं जोधपुर में हुए अनीता चौधरी हत्याकांड की। इस दिल दहला देने वाले केस में आखिर अब तक क्या क्या हुआ है, ये इस खास रिपोर्ट में देखिए। शातिर किस्म का अपराधी है, जहर पुरानी की वारदातें भी इसने की है, तो इसे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। शिकंजे में अनीता का बेरहम हत्यारा, हत्या का राज उगलेगा खूनी गुलामुद्दीन, गिरफ्त में बेगम बादशाह और कितने गुनहगार। कैसे किया, कहां किया और कोई था नहीं था, क्या उद्देश्य था, ये सारी चीजें पूछताछ के बाद ही स्पष्ट होंगी। अनीता चौधरी हत्याकांड के 8 दिन बाद मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को मुंबई से पकड़ लिया गया। शुक्रवार रात पुलिस उसे जोधपुर लेकर आई। हत्यारा गुलामुद्दीन नेपाल भागने के फिराक में था। डीसीपी राजेश्वरी राज ने बताया कि हत्याकांड के बाद से पुलिस गुलामुद्दीन का पीछा कर रही थी। गुलामुद्दीन काफी शातिर अपराधी है। उसके खिलाफ पहले से जहर खुरानी सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे में वह काफी शातिर तरीके से बचने की कोशिश कर रहा था। ये बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है। ये यहाँ से पहले गुजरात गया, वहाँ से फिर महाराष्ट्र गया। निरंतर हमारी टीम इसके पीछे लगी हुई थी और पिछले 8 दिनों के अथक प्रयास के बाद मैं कह सकता हूँ कि दिन रात एक करने के बाद जो यहाँ भी हमारी टीम थी, जो टेक्निकल टीम थी, साइबर सेल की टीम थी, उन लोगों ने भी दिन रात प्रयास किया और जो हमारी फील्ड में जो टीम थी उन लोगों ने भी दिन रात प्रयास किया। और इस अथक प्रयास के बाद फाइनली हम जो मुख्य आरोपी है इसको हमने दस्तयाब कर लिया है। अब इससे पूछताछ किया जाएगा और किस तरीके से घटना हुई, क्या हुआ, ये सारी चीज़ों का खुलासा अगले कुछ। पुलिस ने गुलामुद्दीन को पकड़ने के लिए 500 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले। उन्होंने बताया कि गुलामुद्दीन मुंबई से भी फरार होने वाला था। पुलिस ने बताया कि गुलामुद्दीन नेपाल जाने की तैयारी कर रहा था। पुलिस को उसके पास से भारत से फरार होने के कई सुराग मिले हैं। मुंबई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से हमने इसे दस्तयाब किया है। जैसा मैंने बताया कि ये काफ़ी शातिर किस्म का अपराधी है, बिल्कुल अपना फ़ोन भी नहीं इस्तेमाल कर रहा था और अगर कभी कुछ इस्तेमाल हुआ तो भी हॉटस्पॉट का इस्तेमाल कर रहा था। सीसीटीवी से भी बच रहा था। करीब 400 से 500 सीसीटीवी फुटेज का हमने विश्लेषण किया है और निरंतर इसके पीछे टीम लगी रही और कल मुंबई सेंट्रल से इसे हमने दस्तयाबी किया। इसका आगे का प्लान था, ये आगे भागने की फिराक में था, इनफैक्ट भारत के भी बाहर भागने की फिराक में था ये, पर हमारी टीम ने बिल्कुल समय पर पहुंचकर इसे दस्तयाब किया। डीसीपी ने बताया कि अनीता मर्डर केस की जांच एडीसीपी लेवल के अधिकारी करेंगे। मामले में हत्याकांड और शव मिलने के बाद से कई तरह की बात सामने आ रही है। इधर गुलामुद्दीन के पकड़ में आने के बाद पुलिस ने एक बार फिर से कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। 30 अक्टूबर को अनीता का शव मिलने के बाद ही गुलामुद्दीन फरार था। गुलामुद्दीन जानता था कि अगर वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करेगा तो पकड़ा जाएगा। एक जगह ठहरना भी उसके लिए ठीक नहीं था। पुलिस की माने तो हत्या की वारदात के बाद वो पहले गुजरात गया, उसके बाद महाराष्ट्र पहुंचा, लेकिन रात और दिन एक करने वाली जोधपुर पुलिस की 20 जवानों की टीम ने
उसे आखिरकार खोज ही निकाला। अनीता की हत्या के बाद से पुलिस के सामने कई सवाल चुनौती बने हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल अनीता के पति मनमोहन और उसकी सहेली सुमन उर्फ सुनीता की कॉल रिकॉर्डिंग बना हुआ है। आरोपी गुलामुद्दीन शातिर है, उसको पकड़ने के लिए पुलिस को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। जोधपुर के आसपास के इलाकों के अलावा गुजरात में भी टीमें भेजी गई। गुलामुद्दीन मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। ऐसे में पुलिस ने कई टेक्निकल टूल का इस्तेमाल किया। 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। इसके अलावा सभी होटल्स के फुटेज चेक किए गए। बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड पर पूछताछ की गई। पूरी टीम ने पूरी शिद्दत के साथ, टीम के एक एक मेंबर ने, एक एक अधिकारी ने पूरी शिद्दत के साथ काम किया। विदाउट फेस्टिवल को देखते हुए, विदाउट अपने फैमिली की चिंता करते हुए जितने भी मैनुअल एफर्ट्स कर सकते थे, जितने भी प्रयास कर सकते थे, सबने पूरे प्रयास किए। सर लगातार ये चल रहा था, एक जगह ठहरा नहीं, तो ऐसे में कहाँ कहाँ आपने जो है दबिशें दी? जितनी भी सर्चिंग हो सकती थी, जो भी इसका एक एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया कवर हो रहा था, पर्टिकुलर उस एरिया में हमने टीमें बना दी थी और जहां भी इसका मूवमेंट था हम नजर रखे हुए थे और अंतोगत्वा जिस भी पॉइंट पर ये स्टेब्लिश हुआ, स्टेबल हुआ, तुरंत हमने दबिश दी और इसको दस्तयाब कर लिया। अनीता जोधपुर के सरदारपुर इलाके में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। 26 अक्टूबर की दोपहर वह अपने ब्यूटी पार्लर को बंद कर एक रिक्शे में बैठकर गंगाना इलाके के लिए निकली थी। इसके बाद से उसका फोन बंद था। पति ने एक दिन बाद 27 अक्टूबर को सरदारपुरा थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और लोकेशन के आधार पर पुलिस ने आरोपी गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो हत्या के मामले का खुलासा हुआ था। 30 अक्टूबर की रात पुलिस को गुलामुद्दीन के घर के पास 10 फीट गहरे गड्ढे में 6 टुकड़ों में एक बोरे में भरी अनीता की लाश मिली थी। आबिदा ने खुद को बेगुनाह बताया था। मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, मैं मेरी बहन के घर थी, मैंने मर्डर नहीं किया है। तो मर्डर किसने किया है? गुलामुद्दीन को पता है, गुलामुद्दीन को पता है। पुलिस को 26 अक्टूबर का एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें अनीता पीला सूट पहने नजर आ रही थी। अनीता अपने ब्यूटी पार्लर से निकलकर एक ऑटो में बैठकर जाती हुई नजर आ रही थी। पुलिस को 29 अक्टूबर का सीसीटीवी फुटेज भी मिला था। इसमें गुलामुद्दीन जोधपुर जंक्शन के पास एक्टिवा पर बैठकर जाते हुए नजर आ रहा था। गुलामुद्दीन ने यहां एक दुकान से बैग भी खरीदा था। शुक्रवार को पुलिस गुलामुद्दीन की निशानदेही पर उसके घर पहुंची थी, जहां से कई अहम सबूत इकट्ठा किए गए थे। घटनास्थल निरीक्षण कंटिन्यूसली, जैसा कि हमारे को आदेश दिए जा रहे हैं और जैसा कि हम समझते भी हैं, इस तरह का घटना है, गंभीर अपराध है और जो मोडस ऑपरेंडी रही है इसके अंदर, उसके अंदर बार बार घटनास्थल का गहन निरीक्षण अति आवश्यक है। समझना कि कैसे घटनाक्रम किया गया है, क्या हुआ होगा, उसको समझने के लिए हम बार बार प्रयास हालांकि करते रहे हैं कि परिवादी जो है उसकी मौजूदगी में ही घटनास्थल निरीक्षण हो। अनीता के मर्डर के 9 दिन बाद भी उसके शव का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। परिवार मुआवजा और सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठा है। इधर गुलामुद्दीन के पकड़े जाने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करेगी, जिसके बाद हत्याकांड की पूरी गुत्थी सुलझेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।